हेम टेक्सटाइल 2026 जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में मुनक़िद होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी होम टेक्सटाइल नुमाइशों में से एक नुमाइश है। इस इवेंट में बिस्तर, तौलिए, कालीन, पर्दे और सस्टेनेबल टेक्सटाइल शामिल होते हैं। पाकिस्तान इस नुमाइश में अब एक मजबूत कंटेंडर के तौर पर सामने आ रहा है। 2026 के एडिशन में पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन 284 एग्जीबिटर्स शिरकत कर रहे हैं, जो इस बात का अमली सबूत है कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आलमी मार्केट में अपनी जगह मजीद मजबूत करती जा रही है। इससे कबल हेम टेक्सटाइल 2025 यानी पिछले साल पाकिस्तान के लिए एक तारीखी साल साबित हुआ था। इस साल पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स ने तकरीबन $3 अरब के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हासिल किए थे और ये ऑर्डर्स ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका के खरीदारों से आए थे, जहां माहौल दोस्त और सस्टेनेबल गुड्स की मांग में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अगरचे किसी बड़े MOU का अभी तक बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ये ऑर्डर्स ऑन स्पॉट बिजनेस डील्स थे जो प्रैक्टिकली मईशत के लिए ज़्यादा अहम होते हैं। पाकिस्तान की कामयाबी की एक बड़ी वजह यह भी है कि दुनिया अब चीन के महंगे प्रोडक्शन मॉडल का मुतबादिल तलाश कर रही है। पाकिस्तान कम लागत के साथ बड़ी पैदावारी सलाहियत और तजुर्बेकार अफरादी क़ुव्वत के बाइस एक पुरकशिश ऑप्शन बन चुका है। हेम टेक्सटाइल में थ्रेड कनेक्ट जैसे B2B प्लेटफॉर्म्स ने पाकिस्तानी कंपनीज को बराह रास्त खरीदारों से जोड़ने में भी अहम किरदार अदा किया है। सरकारी सतह पर वजारत तिजारत और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने कौमी पवेलियन के जरिए पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बहुत बेहतर अंदाज में पेश किया। खासतौर पर यूरोपियन यूनियन की नई सस्टेनेबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी क़वानीन को मद्देनजर रखते हुए यह हिकमत अमली इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मुस्तकबिल की आलमी तिजारत में माहौल दोस्त प्रोडक्शन बुनियादी शर्त बनती जा रही है। अगर हम ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स देखें तो पाकिस्तान की ओवरऑल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स माली साल 2025 में $17.88 अरब तक पहुंची, जो माली साल 2024 के मुकाबले में तो नुमाया इजाफा है, मगर अगर थोड़ा पीछे चले जाएं 2021-22 में तो वहां पर हम 19.3 बिलियन के बेंचमार्क को भी टच कर चुके हैं। साल 2025 में खासतौर पर गारमेंट्स के साथ नेटवेयर और बेडवेयर ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, जबकि रिवायती शोबे जैसे कॉटन यार्न में कमी देखी गई है। इससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान वैल्यू एडेड मसनूआत की तरफ अब दुरुस्त सिमत में बढ़ रहा है। ओवरऑल हेम टेक्सटाइल पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक नुमाइश नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मौका है। अगर तवानाई के मसाइल के साथ फाइनेंसिंग और पॉलिसी सपोर्ट बेहतर हो जाए तो ये ऑर्डर्स मुस्तकिल तरक्की में बदल सकते हैं, जो नौजवानों के लिए रोज़गार और मईशत में एक स्टेबिलिटी भी ला सकते हैं। साल 2026 से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों की, इस पर हम बात करेंगे। जुनैद रहमान साहब एक्टिंग चेयरमैन टावल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। तो जुनैद साहब, 2026 में जो हेम टेक्सटाइल अब चंद रोज़ में, बल्कि आज ये स्टार्ट भी हो चुकी है, तो ये अब बताइएगा पाकिस्तान के लिए इसकी क्या अहमियत है और 2025 से किस हद तक बड़ी ये साबित हो सकती है एक्सपोर्ट को बढ़ाने के एतबार से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मौका दिया बात करने का। देखें, जैसे आपने ऑलरेडी अपने ब्रीफ में बताया कि हेम टेक्स के बारे में कि ये कितनी इसकी एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है ख़ास तौर पे होम टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स के लिए। और एज एन एग्जीबिशन जो है ये तकरीबन 2800 से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेंट जो हैं वो इस दफ़ा शिरकत कर रहे हैं। तकरीबन 66 कंट्रीज़ के जो है वो कंट्रीज इस पे पार्टिसिपेट कर रही हैं इस साल, जो इस ईयर के जो कि पिछले साल से कुछ 10% ज़्यादा है। इसमें अहम बात यह है कि पाकिस्तान जो है उसमें थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। थर्ड लार्जेस्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए पार्टिसिपेंट जो है विद 285 स्टॉल्स आफ्टर चाइना एंड इंडिया, जो कि मैं समझता हूँ कि स्ट्रैटेजिक पोजीशन है हमारी, जो कि हमने मेंटेन की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें बेहतरी आ रही है। इस हवाले से आज पहला दिन है एग्जीबिशन का और अभी जाहिर है जारी है पहला दिन, तो कुछ कबल वक्त होगा कुछ कहना, बट स्ट्रेटेजिकली आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जीबिशन फॉर पाकिस्तान। WC में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी नुमाइंदगी यहाँ होती है। तकरीबन आप समझें मोर देन 80 मेंबर्स हमारे वहाँ एग्जिबिट कर रहे हैं, पहुंच चुके हैं करने के लिए और कर रहे हैं, और तकरीबन 30% ऑफ द पोर्शन ऑफ आप कह रहे हैं हमारे जो मुल्क का जो है हमारी से जो है सेक्टर से जो है वो नुमाइंदगी करता है, जो कि एक बहुत अहम आप कह लें कि नुमाइंदगी है। तकरीबन $2 बिलियन से ज़्यादा का सेक्टर है ये, जिसके अंदर जो है वो रेवेन्यू फॉरेन एक्सचेंज के साथ साथ जॉब क्रिएशन और इकोनॉमी के अंदर जो इसका पार्ट जो है वो आप देख सकते हैं नुमाया है बड़ा। कि देखें, बात ये है कि जो गोइंग फॉरवर्ड आपका सवाल था कि जी इन स्ट्रैटेजिकली जो है हम किस तरह इससे फायदा उठा सकते हैं, और आपने अभी भी इंटरव्यू में बताया कि आउट ऑफ एज अ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बीइंग कॉम्पिटिटिव जो है हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपना इनिशिएटिव लेके एफर्ट्स करके जो है वो जाते हैं हेमटेक्स जो है, और ग्लोबल फोरम पे जब वो कम्पीट करते हैं इस वक्त भी हम मौजूद हैं। मगर होता क्या है कि अनफॉर्चुनेटली वहाँ जाके उनको एक
ریالٹی چیک ملتا ہے جو کہ ہائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کی شکل میں ہوتا ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو دنیا کے ملک جو ہیں وہاں کمپیٹ کر رہے ہیں اور وہی پروڈکٹس جو ہم وہاں پہ سیل کرنا چاہتے ہیں وہ قدر کم قیمت میں جو ہے وہ آفر کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ ایک ایسی دیوار ہے جو ہمارے گروتھ کے آگے جو کھڑی ہو چکی ہے. ہائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس جو ہے, جو کہ الٹیمیٹلی ہمارے پالیسی میکرز نے اس چیز کو انشور کرنا ہے گوئنگ فارورڈ کہ ہمارے جو ایکسپورٹرز, ہمارے جو انڈسٹریلسٹ وہاں جا کے ایگزیبٹ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں آرڈرز لینے کی جو ہے, تو وہ اس ہائی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کا جس کے اندر خاطر خواہ جو ہے وہ ہائی کاسٹ آف انرجی, گیس اینڈ الیکٹرک, ہائی کاسٹ آف ٹیکسیشن, ہائی انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کی نظر نہ ہو جائے, اور وہ جو آرڈر ایگزیکیوٹ ہو سکتے ہیں مزید یا ہونے جا رہے ہیں یا ان کو ایگزیکیوٹ کرنا انجام تک پہنچانا جو ہے وہ ممکن ہو. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.